Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number second, third, the little girl. आज की क्लास में हम तीसरे अध्याय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर जो थर्ड है जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, उसको हमने इन द प्रीवियस लेक्चर्स यानी पीछे वाली जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार जो बच्ची है अपने पिता के बर्थडे के लिए जो पिन क्वेश्चन बना रही थी। पिन क्वेश्चन का मतलब गद्दीदार जो तकिया टाइप का होता है जिसमें पिन लगाने के काम में आती है, वो उसको बनाने के लिए उसकी दादी अम्मा ने कहा था कि अगले सप्ताह आपके पिताजी का जन्मदिन है और आप उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार करिए। तो बच्ची ने 3 तरह से उसकी सिलाई कर दी थी और उस पिन क्वेश्चन के अंदर कुछ भरने के लिए उसको मिला नहीं था, तो वह कतरने के लिए या टुकड़े बनाने के लिए कुछ चीज़ तलाश कर रही थी। तो वो पहले तो दादी की तरफ तलाश करती है। दादी जब उसको नहीं मिलती है, देखती है कि दादी बाहर जो है कहाँ थी, बाहर गार्डन में बैठी हुई थी। उसके बाद जब उसको ये पता चला कि दादी बाहर गार्डन में बैठी है, तब जब तक ये बात क्लियर हो जाती है कि फिर वो अचानक से क्या करती है, अपने पिताजी के रूम की तरफ बढ़ती है। वहाँ पर उसको कुछ पेपर लाइंस के टुकड़े मिले हुए थे, यानी पीस ऑफ कागज़ के अलग से टुकड़े, जिसके ऊपर उसके पिताजी का बहुत ही अच्छा भाषण लिखा हुआ था जो कल अपनी अथॉरिटी, जो पोर्ट अथॉरिटी उसके सामने रखने वाले थे, उसके ऊपर उन्होंने क्या उसके टुकड़े करके उस पिन सूप में डाल दिए। फिर शाम को उनके घर पे बहुत बड़ा हंगामा होता है, वो उनको ढूंढ रहे होते हैं, कमरों की तलाश ली जाती है, नौकरों से पूछताछ करी जाती है। फिर उसकी माता जो है वो उसके कमरे में जाती है, उससे पूछती है कि आपने तो नहीं देखा होगा। उसने कहा मैंने देखा, उसको तो मैंने टुकड़े करके, क्या करके, टुकड़े उकड़े बना करके उसको किस में डाल दिए हैं, मैंने उनको टुकड़े बना करके उस जो पिन कुशन जो था उसके अंदर डाल दिए। फिर वो कहते तुम सीधे अपने नीचे अपने पिताजी के पास जाओ। फिर वो अपने पिताजी के पास जाती है। उसके बाद देखते हैं उसमें क्या जो नया घटनाक्रम है वो बनता है। तो सबसे पहले इसका पैराग्राफ नंबर 6, एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू, यहां से 6 में लिखा था एंड सी वॉज ड्रैग्ड यानी होता है घसीट कर, एंड सी वॉज ड्रैग डाउन, उसे घसीट कर नीचे लाया गया था। क्यों घसीट कर क्यों लाना पड़ा? क्योंकि वो अपने पिताजी से डरती थी। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर, वहां लाया गया, टू वेयर, जहां, यहाँ वेयर का मीनिंग क्या होता है, कंजक्शन है यहाँ वेयर, तो टू वेयर वहां लाया गया जहां पर कौन था, टू वेयर फादर वॉज पैसिंग, फादर वॉज, और उसके पिताजी थे, फादर वॉज पैसिंग, गुस्से में थे, पैसिंग थे, उसकी तैयारी देख रहे थे। फादर वॉज पैसिंग, उनके पिताजी जो थे वो पर भी वहीं पर थे। पैसिंग का मतलब होता है टहल रहे थे। वेयर फादर वॉज पैसिंग, पैसिंग का मतलब टहल रहे थे। फादर वॉज पैसिंग एंड फ्रो, पैसिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। अब फ्रो का यहाँ मीनिंग ये निकलेगा, टू एंड फ्रो, पैसिंग एंड फ्रो। फ्रो का मीनिंग आपके यहाँ पर हम ये देख पाते हैं इसमें कि इधर उधर। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग एंड टू फ्रो, यानी उसके पिताजी जो है वो इधर उधर टहल रहे थे, पैसिंग यानी टहल रहे, टू फ्रो, टू एंड फ्रो यानी इधर उधर वो टहल रहे थे। घसीट कर लाया गया जहां उसके पिताजी हाथ पीछे किए हुए इधर उधर टहल रहे थे। उसके बाद में उसके साथ क्या होता है, जैसे ही वो लाया जाता है उनको, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हैंड्स यानी हाथ, बिहाइंड यानी पीछे, हैंड्स बिहाइंड बैक यानी अपनी कमर के पीछे हाथ करके, एंड फ्रो अपनी कमर के पीछे हाथ करके उसके पिताजी इधर उधर टहल रहे थे। और उन्होंने कठोरता से पूछा, वेल ही सेड शार्पली, अच्छा, वेल का मतलब आप समझते हैं अच्छा, वेल यानी अच्छा, वेल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेश्चन मार्क, वेल अच्छा, वेल का मीनिंग यहाँ क्या निकलेगा, अच्छा। और उसके बाद कहा जा रहा है ही सेड शार्पली,
ही सेड शार्पली, शार्प यानी कठोरता से, उसने कठोरता से पूछा। क्या पूछा? उसने कठोरता से पूछा। मदर एक्सप्लेन्ड, कौन बीच में आ जाता है? जब वो पिताजी उस पर कठोरता दिखा रहे थे, मदर एक्सप्लेन, तो बीच में माताजी ने समझाया। मदर एक्सप्लेन्ड, माताजी ने समझाया। क्या समझाया? डिड यू डू दैट? ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। ही स्टॉप्ड, वह रुक गए। ही स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड यानी वह रुक गए। ही स्टॉप्ड यानी वह रुक गए। एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, जब बच्ची को उनके पास लाया गया। ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, जब वो टहल रहे थे तब वो रुक गए। एंड स्टेयर्ड एट हिम, स्टेयर्ड एट हिम का मतलब वो उनको घूरने लगे। क्या करने लगे? STARED, स्टेयर्ड एट चाइल्ड, तो वह उस बच्ची को घूरने लग गए। डिड यू डू दैट, फिर उसने पूछा डिड यू डू दैट, डिड यू डू दैट, इसका मीनिंग क्या होता है? डिड यू डू दैट, क्या ये आपने किया है? डिड यू डू दैट का मतलब उसने बताया कि क्या ये आपने किया है। अब वो जवाब दे रही है, नो 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 नो, सी विस्पर्स, पहले तो एन, फिर एन छोटा, नो 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 नो, हम बोलते हैं ना हिंदी में, नो नो नहीं नहीं हमने नहीं किया, तो वो बोल रहे नो नो नो, एन एन, फिर एन, नो 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 नो, वो बोल रही है नहीं 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 नहीं, सी विस्पर्स, वह फुसफुसाई। सी विस्पर्ड, विस्पर्ड्स का मतलब होता है आवाज पूरी नहीं निकलना, फुसफुसाना। WHIS, WHIS, विस्पर्ड, PHERED, सी विस्पर्ड, वह फुसफुसाई, अर्थात उसने अपना मुंह खोलने का प्रयास किया लेकिन वो पूरी तरीके से खोल नहीं पाई। वह अपने पिताजी को कुछ बताना चाहती थी लेकिन वो बता नहीं पाई। मदर गो अप टू हर रूम, अब मदर कह रही है उसकी, मदर गो अप टू हर रूम, गो अप टू हर रूम, अपने कमरे में जाओ। गो अप टू हर रूम यानी अपने कम ऊपर अपने कमरे में जाओ। गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग्स, एंड फेस डाउन, एंड फेस डाउन, फेस डाउन द डैम्ड थिंग्स, डैम्ड थिंग्स, नीचे जाओ, ऊपर अपने कमरे में जाओ और वो डैम्ड थिंग, डैम्ड थिंग का मतलब जो आपने वस्तु बनाई है वो आप लेकर के आओ। स्टॉप से एंड फिर होता है डैम्ड थिंग्स लेकर के आओ। जो यहाँ इसका मीनिंग क्या होगा? डैम्ड थिंग क्या थी यहाँ? यहाँ जो पिन क्वेश्चन उसने बनाया था अपने पिताजी को सरप्राइज देने के लिए, उसको वहाँ डैम्ड थिंग कहा गया है। क्या कहा गया है उसको? वहाँ पर डैम्ड थिंग है वो कहा गया है। विस्पर्ड, नो नो, विस्पर्ड मदर, डैम थिंग। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड, सी दैट, सी यानी देखना, सी दैट देखा कि, द चाइल्ड पुट द बेड, 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 this instant, this instant, this instant। अब देखिए इसका जो मीनिंग निकलेगा वो ये होगा कि देखिए, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग्स, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने लड़की से कहा कि माँ, किसने कहा? मदर, गो अप टू यानी माँ कौन है? केजिया की जो माँ, उसने कहा कि अपने कमरे में जाओ एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग्स, और उस पिन कुशन को लेकर आओ और देखो और इस बच्ची को इसी क्षण बिस्तर पर पटक दो। एंड सी थिंग्स एंड सी दैट, उस देखो उसको, द चाइल्ड पुट द बेड दिस इंस्टेंट यानी इसी क्षण, इंस्टेंट का मतलब इसी क्षण, उसको हमें क्या करना है? बेड पे पटक दो। ये कौन कह रहा है? उसके पिताजी कह रहे हैं। फिर कह रहा है सी
जैसे ही वो आगे बढ़ते, अब जैसे मान लो ये आपका 6 जो स्टेंजा है वो इसमें कंप्लीट हो जाता है। अब हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कह रहे हैं क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। 7 जो कह रहा है तो मैं इसको एक्सप्लेन हटा देता हूँ, उसके बाद आगे हम 7 कर लेते हैं। एक बार इस पैराग्राफ को हम कंप्लीटली चेक कर दोबारा देख लेते हैं। रिपीट अगेन। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर, एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड बैक। इस पूरी लाइन का मीनिंग क्या होता है कि एंड सी वॉज ड्रैग डाउन, उसको घसीट कर नीचे लाया गया। कहां पर लाया गया? टू वेयर द फादर वॉज पैसिंग एंड प्रो हैंड्स बिहाइंड बैक, जहां पर उनके पिताजी हाथ पीछे किए हुए इधर उधर टहल रहे थे। पेसिंग यानी टहल रहे, एंड फ्रो टू एंड फ्रो यानी इधर उधर, हैंड्स बिहाइंड यानी हाथ पीछे किए हुए, यानी बैक के पीछे ऐसे हाथ करके वो ऐसे घूम रहे थे। वहां उस बच्ची को लाया गया। अब वो बच्ची क्या प्रतिक्रिया देती है देखो। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा उसने कठोरता से कहा। मदर एक्सप्लेन, बीच में माताजी समझाती है। ही स्टॉप्ड, अब वो टहलने से रुक जाता है, स्टॉप्ड रुक जाता है। एंड स्टेयर्ड चाइल्ड, और बच्चे की तरफ घूर के देखता है। अच्छा ये काम इसने किया है, ऐसे आंखें निकाल के देखता है। एंड डिड यू डू दैट, क्या आपने किया ये काम? फिर वो बच्ची घबरा जाती, नो 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 नो, नहीं 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 मैंने नहीं किया। नो शी विस्पर्स, वह चिल्लाई, फुसफुसाई, गुदगुदाई। मदर गो अप टू हर रूम, जाओ ऊपर अपने कमरे में जाओ। एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग्स, और उस कुशन पिन को लेके आओ। सी दैट, देखो द चाइल्ड पुट बेड इन दिस स्टैंड, इसको इसी क्षण इसके बेड पे डाल दो, पटक दो इसको बेड के ऊपर, ऐसे उसको डांट रहे होते हैं। अब हम अगला पैराग्राफ जो है पैराग्राफ 7 है उसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप देखेंगे, अभी ये जो हमने पैराग्राफ स्टडी किया है, अब हम इसकी जो भी मीनिंग्स हमारे सामने आई है वो मीनिंग्स लिखते हैं पहले, फिर हम आगे वाले पैराग्राफ नंबर 7 पर। जैसे सबसे पहले इसमें मीनिंग आई ड्रैग्ड, क्या मीनिंग आई है आपको होमवर्क के रूप में? DRAGGED, ड्रैग्ड। ड्रैग्ड का मीनिंग क्या होता है? घसीटना। क्या होता है? घसीटना। ड्रैग यानी घसीटना। दूसरी इसकी जो प्रमुख मीनिंग आ रही है वो आपके सामने आ रही है पैसिंग, टहलना। PACING, पैसिंग। हम बोलते हैं ना क्रिकेट में पैस, जैसे बल्लेबाज ऐसे करता है, पेस का मतलब होता है गति करके वो बॉल की तरफ बढ़ना। पैसिंग अच्छा है, उसका पेस अच्छा है, तो पैसिंग यानी होता है टहलना, टहलना। अच्छा अगली मीनिंग आती है टू फ्रो एंड फ्रो, इधर उधर। अब टू एंड फ्रो, अब टू एंड फ्रॉम का शॉर्ट बन गया टू एंड फ्रो, तो इधर उधर, यानी हम इधर उधर जाते हैं। टू एंड फ्रो इधर उधर की बात करते हैं। फिर अगली मीनिंग की हम बात कर लेते हैं, तो अपने पास आई थी बिहाइंड, तो आप जानते हैं बिहाइंड या तो पीछे होता है, और शार्प, शार्प यानी होता है तीखा। एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? शार्प यानी तीखा, लेकिन यहाँ शार्पली है तो शार्पली का मतलब तीखापन तो हो नहीं सकता, पूछने का तरीका है, तो क्या हो जाएगा? कठोरता से। इसलिए कहते हैं हिंदी जो है उसमें वर्ड्स ज्यादा हैं, अंग्रेजी में वर्ड्स हैं थोड़े कम है हिंदी की तुलना। अगली बात एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन तो आप बहुत बार मीनिंग लिख चुके हो, लेकिन फिर भी पैराग्राफ में आ रही है, तो एक्सप्लेन यानी समझाया, समझाया, एक्सप्लेन यानी समझाया। अब ये मीनिंग्स जो 3-4 मीनिंग है आपकी, जैसे इसमें डिमांड है, विस्पर्ड यानी फुसफुसाया, स्टेयर, स्टेयर की तो हम पहले भी लिख चुके हैं, स्टेयर यानी घूरना। फेच, फेच का मतलब होता है इस तरह से टाइट करना, फेच यानी जाकर लाना, पकड़ना, फेच यानी जाकर लाना। अब ये जो मीनिंग्स आपके सामने आया, जैसे ड्रैग्ड घसीटना, पैसिंग टहलना, टू एंड फ्रो इधर उधर, शार्पली कठोरता से, एक्सप्लेन समझाया, स्टेयर घूरना, फेच जाकर लाना, डिमांड, डिमांड आप जानते ही हैं, डेम्ड यानी, यहां पर डेम्ड का क्या अर्थ है? ये जो शब्द आया था DAMMED, डेम्ड यानी यहां होता है पुश पिन, यहां अर्थ होता है पुश
या पिन कुशन जो था आपका, वो कह सकते हैं इसको पिन कुशन कह सकते हैं। शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको, पिन कुशन। ये जो बच्ची जो पिन क्वेश्चन बना रही थी उसका मतलब यहाँ डैम्प्ड वस्तु उसको कहा गया था। अब हम ये जो मीनिंग्स कंप्लीट करने के बाद हम आगे स्टडी करेंगे इसका पैराग्राफ नंबर 7। कौन सा स्टडी करेंगे, 7th पैराग्राफ। ये जो मैंने इस मीनिंग्स लिखाई है वो आपको नोटबुक में मेंशन करनी है। और उसके बाद 7th पैराग्राफ जो है क्राइंग टू मच। 7th क्या स्टार्ट कर रहा है, CRYING, क्राइंग। क्राइंग का मतलब जानते हो, क्राई यानी चिल्लाना होता है और क्राइंग यानी चिल्ला रहे। क्राइंग टू मच, जब बच्ची को इतना फोर्स किया गया, इतना मतलब कुछ बातें कही गई, तो छोटा बच्चा होता है ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, अगर आप हम बच्चे को डांटेंगे तो बच्चा क्या करेगा, हंसने से तो रहा, डेफिनेटली वो रोएगा ही। तो वो क्राइंग टू मच क्या कर रही है, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। उसने समझाने की बहुत कोशिश करी और समझाने के लिए उसने क्या किया, वो बहुत चिल्लाई। सी ले इन द शेडोड रूम, ले यानी लेटना, सी ले यानी वह लेट गई थी। सी ले इन द शेडोड रूम, इन द शेडोड यानी अंधकार युक्त, SHA शेडो, SHADOW शेडो, DOWED। शेडो यानी छाया होती है और शेडो यानी बहुत ज्यादा छाया हो जाए तो डेफिनेटली अंधेरा हो जाएगा। तो सी ले इन द शेडोड रूम, वो एक अंधेरे कमरे के अंदर भेज दिया गया। क्या कर दिया गया, उसको एक अंधेरे जो कमरा था उसके अंदर उसको छोड़ दिया गया। शेडोड रूम वॉचिंग, शेडोड रूम वॉचिंग, शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक, द इवनिंग लाइट मेक, इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न, ए सैड लिटिल पैटर्न, लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर। अब फ्लोर यानी पता होता है आपको क्या होता है, अपना जो मकान होता है उसका जो फर्श होता है उसको हम फ्लोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लोर बोलते हैं। तो क्या हुआ, कुल मिलाकर के जो ये बात कही जा रही है कि क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वह समझाने के लिए, वह इतना रो रही थी कि अपनी बात को समझा नहीं पा रही थी। ही क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वह इतना रो रही थी कि अपनी बात को समझा नहीं पा रही। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन सी ले इन द शेडोड रूम, उसको एक अंधकार युक्त जो कमरा था उसके अंदर उसको छोड़ दिया गया। अब क्या किया उसने, शेडोड रूम एंड वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम का जो रोशनी थी उसमें उसको दिखाई दिया। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, उसने फर्श के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना दिया था, एक आकृति उन्होंने बना दी थी, एक छोटी सी आकृति बना दी थी उसने, जिससे उसमें कुछ दिखाई दे रखता था। वो अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने आपके लिए क्या बनाया है। ये बात उसके बीच में उसके मन में घूम रही थी, विचार कर रही थी। आगे हम देखते हैं, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वह इतनी चिल्ला रही थी, इतनी रो रही थी कि अपनी बात को समझा नहीं पा रही थी। सी ले इन द शेडोड रूम, उसे एक अंधेरे कमरे में पटक दिया गया। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की लाइट में, जब शाम को चंद्रमा की लाइट होती है या घर की जो लाइट आती है उसमें वो क्या करती है, मेक ए सैड लिटिल पैटर्न, मेक यानी बनाना, सैड यानी दुखमय, लिटिल पैटर्न यानी छोटी सी आकृति ऑन द फ्लोर। तो दुख में जब उसको पीड़ा हो रही थी, दुख हो रही थी कि मेरे पिताजी हैं, मैं उनके बर्थडे पे उनके लिए पिन क्वेश्चन बना रही थी और इसके लिए मुझे ही प्रताड़ित किया जा रहा है, और तो उसको दुख हुआ अंदर से बच्चे को, तो उन्होंने एक आकृति बना दी। अब ये आकृति जब वो बनाती है उसके बाद में क्या होता है, देन फादर केम इनटू द रूम, देन तब, देन फादर केम
into the room, तब पिताजी कमरे में आते किसके साथ? Then father came into the room with a ruler in his hands, with a ruler in his hands, अपने हाथों में एक पटरी लिए हुए या लकड़ी लिए हुए, डंडा लिए हुए, स्टिक्स लिए हुए, कुछ भी समझ लीजिए, रूलर होता है। तो देन फादर केम इनटू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में एक रूलर लिए हुए, एक पटरी लिए हुए, एक स्टिक्स लिए हुए आते हैं और वो क्या कहते हैं? आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। क्या कहते हैं? आई एम गोइंग टू बीट यू, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, आई एम गोइंग टू बीट यू, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं इसके लिए आपकी पिटाई करने वाला हूं कि आपने ये जो काम किया है इसके लिए आपकी पिटाई होगी। बच्चे को और डराया जाता है और उसको भय पैदा किया जाता है। पिताजी ऐसी बातें करते हैं जिससे कि बच्चा भयभीत हो रहा है, वो बच्ची है काफी डर रही है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, जब हम ही सेड, उसने कहा। सामान्य सी बात है, जब हम किसी बच्चे को ये कहते हैं इधर आप, तेरे को थप्पड़ लगने वाली है, तो वो अपने कान ऐसे कर लेता है, मुंह छुपा लेता है, नहीं नहीं मैं अब आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसी हरकतें हमारे सामने बच्चे करते हैं, तो वो भी छोटी बच्ची है। तो आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, उसके पिताजी ने कहा, केजिया के पिताजी ने, कि इसके लिए मैं आपकी पिटाई करूंगा। फिर वो करे ओ नो नो नो, फिर बच्ची क्या रेस्पॉन्स करती? ओ नो 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 नो। हम जब भी किसी को पीटने देने के लिए, तो वो कहता नहीं 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 मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तो वो कहिए नो 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 नो, मतलब वो पूरा वर्ड निकाल नहीं पा रही है, तो वो कह रही है नो 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 नो। फिर ये बात, इतनी सी बात जो थी उसकी इन्वर्टेड कोमा में नो 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 नो, फिर वो क्या कह रही है? सी स्क्रैम्ड, चिल्लाती है। स्क्रैम्ड का मतलब चिल्लाना। सी स्क्रैम्ड, सी स्क्रैम्ड यानी वह चिल्लाती है। सी स्क्रैम्ड, चिल्लाती है। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, बेड क्लॉथ्स यानी जो बेड के ऊपर जो कपड़े बिछे हुए थे, जो बिस्तर बिछा हुआ था, उस पर जो बेडशीट लगी हुई थी, उसके अंदर अपना वो मुंह छिपा लेती है। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, बेड के कपड़ों के अंदर अपने आप को छुपाते हुए वो छुपा लेती है। ही पुल्ड देम असाइड, अब उसका पिता क्या करता है? ही पुल्ड देम असाइड, ही पुल्ड देम असाइड यानी वह उससे उसको खींच करके अलग कर देता है। जब हम किसी बच्चे को पीटने के लिए दौड़ते हैं या उसको डराते हैं, तो वो जाकर के छुप जाता था, हम उसको कहते हैं खड़ा हो यहाँ से, अलग हो इससे, यहाँ क्यों आया, अब तुम बस थोड़ी जाओगे। ऐसे वो उसको कह रहा है। जैसे उसने कहा कि नहीं नहीं मैंने, वो अपने आप को उसके अंदर छुपाने की कोशिश करती है। एंड ही पुल्ड द साइड्स, वो उससे उसको अलग कर देता है। फिर आता है एंड सिट अप, ही ऑर्डर्ड, सिट अब बैठ जाओ, सिट अप यानी यहाँ सीधे बैठ जाओ आराम से, सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। पिताजी ने कहा यहाँ सीधे बैठ जाओ। अब मरता क्या ना करता, एक तरफ से पहले से ही डरी हुई है, फिर उसके हाथों से गलती हो गई, और गलती सरप्राइज के लिए हुई है, वो अपनी बात एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही है, उसके ऊपर पहले से ही डरी हुई है और ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया कि सीधे यहाँ बैठ जाओ। सिट अप यानी यहाँ बैठ जाओ। उन्होंने, किसने आदेश दिया? खींच कर अलग कर दिया, बैठ जाओ, उन्होंने आदेश दिया। आदेश उसके पिताजी ने दिया। अगली लाइन जो आपको वो ये कह रही है, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। होल्ड ऑन का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड आउट का मतलब होता है खोलना, कि अपने हाथ बाहर निकालो। क्या करो? अपने हाथ बाहर निकालो। होल्ड आउट यानी अपने हाथ बाहर, आउट यानी बाहर निकालो। जैसे टीचर बोलता है ना बच्चे को, कभी पहले पिटाई होता, आजकल तो पिटाई विटाई होती नहीं है,
जैसे बदमाशी करता है, होमवर्क नहीं करके लाता है, क्लास में ध्यान नहीं होता कि तुम बाहर बैठ जाओ या तुम अपने हाथ निकालो, ऐसे हाथ निकालने के लिए कहते उनके पास क्या था, रूलर था, और रूलर से उसकी पिटाई करने की बात चल रही थी, तो वो पहले से ही डर गई थी। फिर वो कह रही है यू मस्ट बी टॉट वंस। कौन कह रहा है? उसका पिता कह रहा है कि यू मस्ट बी टॉट, यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें एक बात सीखनी चाहिए। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें एक बार हमेशा के लिए सिखाना होगा। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें एक बार हमें, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल। यू मस्ट बी टॉट वंस, आपको एक बार सिखाना होगा इन सब चीजों के लिए। फॉर ऑल नॉट टू टच, फॉर ऑल नॉट टू टच, कि जो चीजें तुम्हारी नहीं है आपको उन्हें टच नहीं करना। TOUCH, टच, टच यानी स्पर्श नहीं करना। अर्थात जो चीज तुम्हारे लिए नहीं है, जो तुम्हारे कमरे में नहीं है, जो तुम्हारी नहीं है, उनको तुम्हें हाथ ही नहीं लगाना। ये चीजें तुम्हें सिखानी पड़ेगी, और ऐसे तुम सीखने वाले नहीं हो कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें उसको छुओगे नहीं। क्या है? यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच, जो चीजें तुम्हारी नहीं है उनको तुम्हें हाथ नहीं लगाना, ये बात तुम्हें सिखानी पड़ेगी। अगली लाइन क्या कही जा रही है? What does not belong to you, यानी what does not belongs to you, अर्थात तुम्हें वो चीजें नहीं छूनी। देखना यहाँ से, ओ नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, सी स्क्रैम्ड, वो चिल्लाई, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, अपने आप को उसने बेड के कपड़ों में छुपा लिया। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उसको पीछे धकेल दिया, उसको खींच के अलग कर दिया। सिट अप, यहाँ बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ बाहर निकाल दो। यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू यू, नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, तुम्हें उन चीजों को बिल्कुल नहीं टच करना है जो तुमसे, तुम्हारे संबंधित नहीं है, या तुम्हें एक बात सिखानी पड़ेगी कि तुम्हें उन चीजों को नहीं छूना है जो तुम्हारी नहीं है। ये बात इसमें कही जा रही है। तो इस प्रकार से इसका आपका जो 7th जो स्टेंजा था या जो पैराग्राफ था, वो फिर वो बच्ची दो बात और बोल रही, बट इट वॉज योर बर्थडे। अब ये बात आती है ना, वो कह रही बट इट वॉज योर बर्थडे। तब पिताजी का ध्यान जाता है कि बट इट वॉज योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए थी। वो क्या बोल पा रही है कि ये तो आपके बर्थडे के लिए थी, किंतु ये आपके, वो बर्थडे को भी पूरा नहीं बोल पाती है, मतलब जन्मदिन हम बोलते हैं ना, बर्थडे से बोलती है। तो ही इट वॉज योर बर्थडे, तो यहाँ एक बी एक्स्ट्रा और लिख देते हैं, ऐसे बी बर्थडे, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। इट वॉज योर बी, फिर ये BIRTHDY, इट वॉज योर बर्थडे। तो हम हिंदी में बोलते हैं तो आपके जन्मदिन, ऐसी बात है, जन्मदिन के लिए है। अब क्या होती है? डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। अब उनके पिताजी के हाथ में जो रूलर था वो अपने आप नीचे हो जाता है। जब कोई बच्ची अपने पिताजी को ये बात बताती है कि मैं तो आपके बर्थडे के लिए कर रही थी, सरप्राइज के लिए कर रही थी, तो उनको कितना भी गुस्सा आया हुआ हो, वो अपने उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं। वही उनके पिताजी के साथ हुआ। एक लाइन है जो ऊपर हम लिख देता हूं आपके लिए भी। अगली लाइन थी, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। डाउन यानी नीचे आई, केम द रूलर यानी पटरी, ऑन द लिटिल हर उस छोटी बच्ची के, पिंक पाम्स यानी पिंक हथेली, गुलाबी हथेली, यानी छोटी बच्ची की गुलाबी हथेलियों पर रूलर से या पटरी से मार पड़ी, अर्थात उसके पिताजी द्वारा उसको पीटा गया। ये बात इसमें राइटर बताना चाहता है। बाकी जो बची हुई है, मैंने इसमें कुछ मीनिंग्स लिखवाई है, वो आपको नोटबुक में करनी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।